हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक 2, जिसमें एक है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और दूसरा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। एक है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और एक फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो पहले एक एक करके समझते हैं अच्छा में कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। तो यहाँ से अंगुष्ठ का मतलब ही पता चल रहा है कि अंगूठा। अंगुष्ठ का मतलब क्या होता है? अंगूठा। अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा। और दक्षिण याद रखिएगा, द से दक्षिण और द से दायां क्या होता है? द से दायां। तो अंगूठा कौन सा हाथ का? दायां हाथ का अंगूठा। तो आइए इस नियम को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इस नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं, तार से अगर करंट जा रहा है और उस तार को अगर ऐसे पकड़े हैं कि आपका अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां विद्युत धारा की विद्युत चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा की ओर संकेत करेगी। इसी को दक्षिण हस्त नियम बोलते हैं। क्या बोलता है कि यदि आप दाहिने हाथ से, कौन सा हाथ? दाहिने हाथ, दक्षिण से दाहिने हाथ, अगर आप अपने दाहिने हाथ से विद्युत धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है कि आपका अंगूठा किधर रहे? विद्युत धारा की दिशा की ओर, जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रहे, तो बाकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबक के क्षेत्र रेखा की ओर संकेत करेगी, चुंबक क्षेत्र रेखा का। तो इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से चुंबक के क्षेत्र रेखा की दिशा का पता करते हैं। आइए एक बार इसको एग्जाम्पल से देखने का ट्राई करते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को। तो ये देखिए, ये एक चार्जर का केबल है, फोन चार्जर का केबल है। अगर आप इसे चार्जर पे लगाएंगे तो करंट इधर से जाएगा ना। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, यहाँ भी चुंबक के क्षेत्र बन रहा होगा, लेकिन चुंबक के क्षेत्र का अगर दिशा निकालने के लिए बोलेगा तो क्या बोला? आप अपने दाहिने हाथ, ये हाथ से, दाहिने हाथ से किसी विद्युत धारा चालक तार को इस प्रकार पकड़िए कि अंगूठा किधर होना चाहिए? विद्युत धारा की दिशा, करंट इधर जा रहा है तो अंगूठा इधर होना चाहिए। देखिए अंगूठा इधर गया ना, करंट उधर ही जाएगा ना। हाँ, तो विद्युत धारा के दिशा की ओर अगर अंगूठा मेरा संकेत करेगा तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, देखिए उंगली नीचे से ऊपर मुड़ा है ना, तो यहाँ चुंबक के क्षेत्र नीचे से ऊपर जा रहा होगा, नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे चुंबक के क्षेत्र घूमा, तार के वायर के नीचे से ऊपर आ रहा होगा चुंबक के क्षेत्र। यही है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए। इस नियम के अनुसार आप अपने दाहिने हाथ से चालक तार को इस प्रकार पकड़िए कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा, तो मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं वो चुंबक के क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी। इसी को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ ये नियम। अब आगे देखते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बोलता है, इस नियम के अनुसार, देखिए जैसे वो दक्षिण से दायां हाथ बोले थे, यहाँ वाम है, वो से वायां, व से बायां, बायां हाथ, इसमें बायां हाथ का काम है। वहां दक्षिण से दायां हाथ या वाम से बायां हाथ। इस नियम के अनुसार यदि आप अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, 3 उंगली का काम है इसमें, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, कैसा हो? 90 डिग्री में हो तीनों। यदि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगा, तर्जनी किधर? तर्जनी चुंबक के क्षेत्र है, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र है, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करेगा, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, बल किधर लगेगा। तो इसमें देखिए बनाया हुआ है, इसमें मान लीजिए ये हम लोग का तर्जनी उंगली है, ये चुंबक के क्षेत्र की ओर दिशा की ओर संकेत करेगा। ये मध्यमा उंगली है और ये मध्यमा उंगली विद्युत धारा की ओर दिशा की ओर संकेत करेगा, तो अंगूठा जो है बल की ओर संकेत करेगा। तो इसको भी हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल देखें
समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए फिर देखते हैं। ये देखिए फिर से एक चार्जर केबल का यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर से देखिए करंट इसका में इधर से इधर जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। इसको जब चार्जर पे डालेंगे तो विद्युत धारा इधर से आएगा आपका। तो या क्या बोल रहा है, आप अपने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में बायां हाथ, कौन सा हाथ, बाएं हाथ को 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। तो देखिए लगभग तीनों एक दूसरे का क्या है, लंबवत है। तीनों क्या है, लंबवत है तीनों एक दूसरे का ना। और क्या बोल रहा है कि यदि तर्जनी जो है चुंबक के क्षेत्र दिशा की ओर संकेत कर रहा है, अब मध्यमा विद्युत धारा के दिशा की ओर, मध्यमा विद्युत धारा तो ये बल की ओर संकेत करेगा ना अंगूठा। देखिए ये चार्जर केबल है, करंट इधर आएगा तो मतलब देखिए ये मध्यमा उंगली विद्युत धारा की ओर दिशा की ओर संकेत कर रहा है, ये मेरा उंगली चुंबक के क्षेत्र की ओर। तो ऊपर क्या चीज लगेगा, बल, मतलब इस वायर पे बल ऊपर की ओर लगने वाला है, ऊपर की ओर, किधर, ऊपर की ओर लगने वाला है। इस प्रकार हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का यूज करके चालक पर लगने वाला बल का पता लगा सकते हैं, बल का पता लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का यूज करके चालक तार पर लगने वाले बल का पता लगा सकते हैं, और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से चुंबक क्षेत्र रेखा का दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों नियम थोड़ा सा अलग अलग है। दक्षिण हस्त नियम में, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में दाहिने हाथ का यूज किए थे, और वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का यूज किए थे। ये अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।